नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लंकापति के बारे में सभी ने सुना है। लंकापति के कर्मों को भी सभी जानते हैं। लंकापति से किसने दुश्मनी ली थी ये भी सब जानते हैं। लंका सोने की थी ये भी सब जानते हैं। लेकिन आज आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो एक रहस्य का विषय है कि लंका कैसे बनी और सोने की लंका को बनाने के लिए किसने प्रेरित किया था और वास्तव में ये सोने की लंका किसकी थी, रावण की थी या किसी और की थी। आज ये हमारे बीच चर्चा का विषय रहेगा और इस विषय पर बात करने के लिए फिर वही आपसे चिरपरिचित आचार्य पंडित सुरेश जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले हम स्वागत करते हैं आपका। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि सवाल मन में आया जी। और लोगों ने भी इस पे प्रकाश डालने की अपील की थी कि आप इस पे बातचीत कीजिए। जानना चाहेंगे कि सोने की लंका आखिर कैसे बनी, किसके कहने पे बनी और क्यों बनाई गई है सोने की लंका। बिल्कुल। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सोने की लंका कैसे बनी, लंका की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जो है देवों से जुड़ी हुई कहानी है। सबसे पहले एक बार हिमालय में, कैलाश में भगवान विष्णु लक्ष्मी माता के सहित गए पार्वती जी से और शिव जी से मिलने। वहाँ माता पार्वती को, माता लक्ष्मी को शीत और हवा के झकझोरों से थोड़ा सा ऐसा प्रतीत हुआ। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि यहाँ आप कैसे रह लेते हैं, ये तो बड़ा ही शीतमय बर्फ़ों का वो है, तूफान चलने वाला, यहाँ हवाएं चलती हैं, शीतलहर चलती हैं, यहाँ तो मैं कंफर्टेबल फील अच्छा महसूस मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोग कैसे यहाँ रहते हो। ये जो है, ये बात जो है पार्वती जी के अंदर जो है गड़ गई। और एक बार फिर शिव जी और माता पार्वती वैकुंठ धाम गए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से मिलने। वहाँ का महल देख करके माता पार्वती एकदम मुग्ध हो गई कि बहुत ही अति सुंदर वहाँ का निवास स्थान है। तो उन्होंने शिव जी को प्रेरित किया कि आप भी, आप देवों को देव महादेव हैं, आप देवताओं से भी अच्छा महल बनवाइए, आप महादेव हैं, बनवा सकते हैं, आप क्यों नहीं बनवा रहे हैं। इस तरह से बार बार प्रेरणा करने के बाद शिव जी तर्क देते रहे कि मैं जो है महलों में नहीं रह सकता, मैं जो है एक तपस्वी हूँ, अघोरी हूँ, मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ, मुझे हिमालय कैलाश ये बहुत प्रिय है और मैं कैसे रह सकता हूँ महलों में। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। माता पार्वती ने बार बार शिव जी को कहा कि नहीं देव, आप जो है एक महल ऐसा बनवाइए जो कहीं भी ना हो। शिव जी मान गए, प्रसन्न हो गए और मान गए। उन्होंने विश्वकर्मा जी को कहा कि आप एक भवन का निर्माण करिए, ऐसा भवन का निर्माण करिए जो पार्वती जी की कल्पनाएं हैं वो सब उन्होंने बताया विश्वकर्मा जी को। और विश्वकर्मा जी मान करके ये बात मान गए और ऐसे लंका का निर्माण, सोने की लंका का निर्माण जो है उन्होंने मृत्युलोक में किया, जो कि तीनों लोकों में ऐसा जो है महल नहीं था। विश्वकर्मा जी ने महल तैयार किया, सोने की लंका दिव्य महल जो है, जो कि लोग देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और इस तरह से पूरी रचना जो है जब कंप्लीट हो गई, उन्होंने शिव जी को और माता पार्वती को बुलाया। ये माता पार्वती शिव जी ने उस महल को देखा और माता पार्वती बहुत खुश हुई। और ये विचार आया, नारद जी आए, नारद जी से कहा कि ऐसा कोई ब्राह्मण पंडित बताइए जो कि गृह प्रवेश और यहाँ पर पूजा पाठ कर दे, यहाँ रहने लायक हो जाए, रहने के लिए एक अच्छा। पार्वती जी खुद रहना चाहती थी वहाँ। पार्वती जी रहना चाहती थी। जी जी। तो इससे खुश होकर के नारद जी जो है, नारद जी ने कहा कि इस समय पुलस्त ऋषि के जो पुत्र हैं विश्रवा जी, विश्रवा जो है प्रकांड विद्वान हैं और वही जो है इस समय सबसे बड़े यानी कि कर्मकांडी विद्वान हैं और उनको बुला करके आप पूजा करवाइए। शिव जी ने कहा कि आप जा करके और विश्रवा जी को ले आओ, अपने दिव्य शक्तियों से ले आओ उनको, और जो है पूजा पाठ करवाइए, आप गृह प्रवेश की तैयारी की जाए। और नारद जी गए। नारद जी के जाने पर विश्रवा जी पूजा पाठ में लगे हुए थे, हवन कर रहे थे। और उनकी पत्नी कैकसी जो कि गंधर्व विवाह की थी, जी जी, गंधर्व विवाह, दो विश्रवा जी ने 2 शादियां की थी, 2 पत्नियां थी। एक थी इलविदा और दूसरी थी कैकसी। तो जो पहली थी उनके पुत्र जो है कुबेर थे
और जो दूसरी कैकसी थी, उनके 3 पुत्र थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। जी। तो विश्रवा जी पूजा पाठ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। जब उनका हवन कंप्लीट हुआ, नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने पूरी कहानी बताई कि जो है शिव जी के यहाँ लंका में ऐसा भवन है, वहाँ जो है आपको चुना गया है। विश्रवा जी बहुत खुश हुए कि मैं बिल्कुल चलूँगा और वहाँ जो है गृह प्रवेश के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान करूँगा। तो जो इनकी पत्नी थी कैकसी, वो भी कहीं मैं भी चलूँगी। तो विश्रवा जी ने पहले मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और नारद जी भी मान गए कि चलो इनको भी ले चलो, पत्नी सहित ब्राह्मण चले, कोई बात नहीं। तो विश्रवा जी को और कैकसी को नारद ऋषि जो है शिव जी के पास लंका में ले गए। अब विश्रवा जी ने विधि विधान से पूरा जो है कर्मकांड के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा विधिवत पूजा किया और इससे शिव जी प्रसन्न हुए। विश्रवा जी ने जब पूरा संपूर्ण कर दिया, बोले कि अब आप मेरा जो है आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं और पूजा पाठ अनुष्ठान संपन्न हो गया। शिव जी और विश्रवा जी बोले अब मुझे आज्ञा दीजिए चलने की। शिव जी बोले रुको विश्रवा जी, ब्राह्मण देव, सबसे पहले पूजा पाठ करने के बाद जब तक ब्राह्मण को दक्षिणा ना दी जाए तो वो पूजा संपन्न नहीं होती, फलित नहीं होती। आप मांगो, आपको क्या दे दूं, आप दक्षिणा लीजिए। विश्रवा जी ने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपने इतना बड़ा मान सम्मान दिया कि मुझे आपने चुना, भगवान महादेव ने मुझे जो है गृह प्रवेश के लिए, कर्मकांड के लिए चुना और मैं इसी में बहुत खुश हूँ, ये सबसे बड़ी दक्षिणा है मेरे लिए। शिव जी बोले नहीं, दक्षिणा तो लेके ही जाना पड़ेगा आपको, तभी कार्य संपन्न होगा। उधर पीछे से अब चूंकि कैकसी दैत्य पुत्री थी सुमाली की, उनको ये आचरण थे, उन्होंने कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता विश्रवा जी के कान में बार बार, और ये महल ही ले लो, मांग लीजिए आप, शिव जी कभी मना नहीं करेंगे, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। विश्रवा जी बोले नहीं नहीं, बार बार करते रहे। तो कैकसी ने बोल दिया कि इनकी तरफ से इनकी पत्नी जो है बोल रही है मांग सकती है दक्षिणा। तो नारद जी समझ गए, नारद जी बोले नहीं, जो पूजा किया है, जो अनुष्ठान कराया है, वही ब्राह्मण विश्रवा जी के ही कहने पर ये है मान्य होगा। तो इसके बाद कैकसी बोली विश्रवा जी को, और विश्रवा जी बार बार दबाव के बाद कैकसी की बात शिव जी तक पहुंच गई और फिर विश्रवा जी ने भी स्वीकार किया तो कि मुझे जो है ये भवन जो है दे दिया जाए। माता पार्वती इतनी कुपित हो गई, उन्होंने सोचा मेरी परिकल्पनाओं के बनाने के बाद, शिव जी को इतनी बार प्रेरणा देने के बाद, प्रेरित करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद ये मुझे महल मिला है और ये ब्राह्मण जो है मुझसे ये महल ही मांग रहा है शिव जी से। बहुत ज़्यादा कुपित हुई, क्रोधित हो गई, लाल पड़ गई और उन्होंने उसी समय सभा में खड़े होकर के और शाप दे दिया कि जाओ ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी के कहने पर मेरी परिकल्पनाओं से बना हुआ ये महल तुमने मांग लिया है, जाओ, ये जो है महल जल करके नष्ट हो जाएगा और इसमें तुम्हारे जो पुत्र बेटे संतान जो भी इसमें रहेंगे सब नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से श्राप देने के बाद सब वहां पर चौंक गए। शिव जी ने कहा ये आपने क्या कर दिया, माते आपने क्या कहा, हाँ देवी आपने क्या किया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और पार्वती जी क्रोध से, आवेश से बाहर हो गई थी और इसके बाद जो है विश्रवा जी को महल दिया गया और विश्रवा जी को महल लंका का, फिर विश्रवा के पुत्र थे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तो रावण लंकापति बने। तो रावण को वही लंका जो है मिली है, वही लंकाधिपति रावण माता पार्वती के कहने पर शिव जी ने बनाया था और इस तरह से जो है लंका को प्राप्त किया। तो ये थी कहानी लंका। यानी कि ईश्वर भी चाह के भी जी पार्वती की इच्छा नहीं पूरी कर सके, शिव चाह के भी पार्वती जी की इच्छा नहीं पूरी कर सके। बिल्कुल, क्योंकि शिव जो है आशुतोष हैं, वो किसी को मना ही नहीं करते, वो केवल देना जानते हैं। शिव जी को किसी तरह का मन में किसी तरह का लालच और ये सब चीज़ें शिव जी पर हो ही नहीं सकती, असर ही नहीं सकता। वही है विषय विकार, ये सब चीज़ों का शिव जी इससे परे हैं, वो आदि ब्रह्म हैं, उन पर इन चीज़ों का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता। और इसके बाद फिर वही लंका माता पार्वती के श्राप देने के कारण ही 11वें रुद्र हनुमान जी उस पूरी लंका का दहन कर दिए। तो वो उनके श्राप के कारण हुआ है।
सोने की लंका बनाने की क्या जरूरत थी उसमें भी? पत्थर की भी बन सकती थी, एक एक से रत्न जड़ित चीजें हैं वो भी बन सकती थी। सोने के बनाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, अगर हम आपसे जानने की कोशिश जी जी, देखिए सोना एक अच्छा मेटल है, धातु है, और ये लश्चरस से चमकदार होता है और ये बहुत सॉफ्ट भी होता है। इसको शिल्पकार लोग, भवन निर्माणकर्ता लोग जैसे चाहें वैसे मोड़ सकते हैं और किसी भी आकृति में इसको मोड़ करके बनाया जा सकता है, क्योंकि सॉफ्ट होता है, चमकदार भी होता है, अमूल्य होता है, बहुमूल्य है ये। तो इसलिए जो है सोने का ही जो है विश्वकर्मा जी ने सोने की लंका, सोने धातु को ही चुना बनाने के लिए। यही जो है इसके पीछे लॉजिक है। आध्यात्मिक रूप से भी इसमें कुछ शुद्धता है वैसे? आध्यात्मिक रूप से भी शुद्धता है, क्योंकि सोना जो है पवित्र माना गया है। सोना चमकदार, कभी नष्ट नहीं होता। ये इस पर जो है किसी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है, अन्य चीज़ों का प्रभाव। ये हमेशा जो है सोना चमकदार ही रहता है। चमकदार रहता है जी। अच्छा, अगर सोने की हम बात करें तो सोना, ये बताइए कि ये किस ग्रह नक्षत्रों से जुड़ा हुआ इसका स्वभाव होता है? बिल्कुल, अब सोना जो है सूर्य का कारक है, गोल्ड का सूर्य का कारक सोना है, यानी बृहस्पति देव भी सोने को इंडिकेट करते हैं। तो सूर्य और बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों का समावेश सोना, सोने की रिंग में, यानी कि जैसे अगर हम माणिक धारण करते हैं तो सोने की रिंग में करते हैं, पुखराज धारण करते हैं तो सोने की रिंग में करते हैं, पन्ना भी धारण करते हैं उसको भी सोने में ही करना चाहिए। इस तरह से सोना जो है, जो बड़े ग्रह हैं और सात्विक ग्रह हैं, इनका सोने में ही धारण करना चाहिए। यानी कि ये मतलब लगाया जा सकता है कि सोने की लंका में रहने वाले जो लोग होंगे वो अजेय होंगे, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता, उनकी प्रखर बुद्धि होगी, सूर्य के समान उनकी प्रखरता होगी। तो इसी परिकल्पना के साथ मुझे लगता है कि पार्वती जी ने उस लंका के निर्माण का मनोकामना की थी सूर्य से। हाँ हाँ, इसीलिए की थी। और ये माने सात्विक होता है, पवित्र होता है, यानी उसका निर्माण और अनंत काल तक चल सकता है, यानी कभी नष्ट ना होने वाला होता है। तो इस वजह से विश्वकर्मा ने इसको, और चमकदार, सुंदर दिखने वाला, गोल्ड कलर भी बहुत अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों को मन में समावेश करते हुए और दिव्यता, यानी उन्होंने ये परिकल्पना की कि इससे ज़्यादा दिव्य नहीं हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए डायमंड है, डायमंड से तो बना नहीं सकते क्योंकि वो हार्ड होता है। तो इसीलिए सोना क्या है कि बहुत ज़्यादा वो लश्चरस होता है, कितना भी उसको खींचा जा सकता है। जी जी जी। तो इसलिए जो है इसको चुना गया है। तो चलिए, अवघड़दानी के लिए एक ही शब्द काफ़ी है कि निर्मल मन जन जो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी कि उनके लिए सोना चांदी, जितने भी जवाहरात हैं, सब मिट्टी के समान हैं, बेकार हैं। वो तो बस देना जानते हैं, और उससे जो पाता है, उसे जो पाता है वो उसकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक छल हुआ, और छल के बावजूद भी उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। पार्वती जी को उन्होंने दिया तो जरूर, लेकिन किस तरह से लिया ये आप लोगों के सामने है। और लेने वाला, जो छल से लेने वाला व्यक्ति था, उसका अंत तो गत्वा क्या हाल हुई, ये आपके सामने है। तो इसीलिए जो कुछ भी कीजिए, जो कुछ भी मांगिए, ईमानदारी के साथ मांगिए, मनोकामना से मांगिए, और किसी को ऐसा मत आप दिखाइए कि हम आपसे छल करके ले रहे हैं या किसी कपट से ले रहे हैं, क्योंकि वो छल कपट आज नहीं तो कल आपको नहीं तो आपके बेटे को, आपके बेटे को नहीं तो पोते को निश्चित तौर पे वो प्रभावित करेगा। ऐसा बहुत देखने को मिला है कि जो लोग बड़े पोस्ट पे हैं, पुलिस में हैं, किसी और महकमे में हैं, आने दो आने दो आने दो, पैसे आने दो, रुपए आने दो, ये आने दो, ज़मीन आने दो, वो आने दो। लेकिन बाद में क्या होता है, या तो पीढ़ी बिगड़ जाती है, पंगु हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है, या मंद बुद्धि हो जाती है, और आपको फिर वही भोगना पड़ता है अपने कर्मों का फल। आज के इस एपिसोड में इतना ही। जो लंका का विषय था, इशू था, वो यही सीख देता है कि आप जब भी रहें, अब एक ईमानदारी का आप ज़रूर पालन करें और उस पर टिके रहें, तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।